हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 14 सम एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो लास्ट क्लास में हमने हेलेरी बेलॉक के बारे में पढ़ा था। उससे पहले के क्लासेस में हमने 20th सेंचुरी एसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ईवी लुकास को पढ़ा। फिर हमने जीके चेस्टरटन को पढ़ा। फिर हेनरी बेलॉक को पढ़ा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एजी गार्डिनर के बारे में। तो बुक पर लिखी बातों को पढ़ने से पहले हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो एजी गार्डिनर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर एक बहुत ही फेमस इंग्लिश एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। ये जाने जाते हैं अपने रिफ्लेक्टिव और ह्यूमरस एसेज के लिए, जिनका सब्जेक्ट मैटर होता है लाइफ लाइफ के अलग अलग पहलू। तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है, जो लाइफ के अलग अलग हिस्सों के बारे में, लाइफ के अलग अलग पहलुओं के बारे में रिफ्लेक्टिव और ह्यूमरस तरीके से एसेज लिखते हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग के लिए बेसिकली पेन नेम का यूज किया, सुडोनेम का यूज किया, डुप्लीकेट नेम का यूज किया, जिसका जो नाम था अल्फा ऑफ द प्लॉ। तो इस नाम का यूज करके वो लिखा करते थे। हम देखते हैं कि गार्डिनर की राइटिंग में सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के प्रति एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। मतलब अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के पास ह्यूमन नेचर और समाज के प्रति एक गहरी समझ थी, एक अच्छी समझ थी, और ये इनके वर्क में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि उनकी ग्रेसफुल, उनकी काफी है ना फॉलोइंग, काफी एक बेहतर रिफाइंड जो प्रोज होता है उसमें बीट का, ऑब्जर्वेशन का और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स का एक प्रॉपर मिक्सचर देखने को मिलता है। मतलब उनके वर्क्स इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बिट, ऑब्जर्वेशन एंड फिलोसफिकल इंसाइट, जिस कारण से अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का जो भी वर्क होता है वो इंगेजिंग होने के साथ साथ थॉट प्रोवोकिंग भी होता है। मतलब आप उस उनके एसेज को पढ़ने में आप इंटरेस्ट भी आपको आएगा, और आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, आपके थॉट्स के लिए भी कुछ ना कुछ ये एक आइडियाज देता रहेगा। आगे की बात करते हैं, गार्डिनर्स के प्रोफेशनल जर्नी कैसी हुई, क्या क्या चीजें उन्होंने करी। तो वो द डेली न्यूज के एडिटर रहे हैं, जो कि उनके राइटिंग स्टाइल को काफी इन्फ्लुएंस किया। राइटिंग स्टाइल उनका काफी इम्प्रूव हुआ एज एन एडिटर। आगे उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, जैसे ऑन सेइंग प्लीज, ऑन शेकिंग हैंड्स। ये जाना जाता है अपने सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड एलिजेंट यूज ऑफ लैंग्वेज के लिए। और इन एसेज में इन्होंने पोलाइटनेस, सोशल नॉर्म एंड एवरीडे इंटरेक्शंस के बारे में लिखा। तो हम देखते हैं कि गार्डिनर द डेली न्यूज के ऐसे एडिटर रहे, जहां उनका राइटिंग स्टाइल काफी इम्प्रूव हुआ। आगे आने वाले समय में इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, जैसे ऑन सेइंग प्लीज, ऑन शेकिंग हैंड्स। ये सारे इससे काफी सरल, क्रिस्प, क्लियर और लैंग्वेज का बहुत ही अच्छे तरीके से एलिजेंट वे में, बहुत ही रिफाइंड वे में यूज करा। और इन एसेज में जो टॉपिक था इनका, वो था पोलाइटनेस, सोशल नॉर्म और एवरीडे इंटरेक्शन, रोजमर्रा की जो हम लोग आपस में बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं, उन चीजों के बारे में। उनका स्टाइल में ह्यूमर होता है और सटल आयरनी होता है। बड़े ही आराम से किसी का व्यंग करते हैं, बड़े ही हल्के मूड में ये व्यंग करते हैं। तो इनके राइटिंग स्टाइल में ह्यूमर और सटल आयरनी देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि ये सोशल सोशल इश्यूज, जो सोसाइटी के इश्यूज है, उसको वो क्रिटिक करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स और इथिकल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। ये इनका मानना है कि जो ह्यूमंस के राइट है वो लोगों को मिलना चाहिए। इथिकल बिहेवियर, जो प्रॉपर एक बिहेवियर है, जो मोरल कंसर्न है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि गार्डिनर्स गार्डिनर्स ह्यूमैनिज्म, लिबरल वैल्यूज एंड जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड प्लेड की रोल इन शेपिंग हिज वर्ल्ड व्यू। तो गार्डिनर का जो ह्यूमैनिज्म था, एक अप्रोच था कि ह्यूमन इज एट द सेंटर। जो लिबरल वैल्यूज थे कि लोगों के पास जो फ्रीडम है, उसके जो आइडियाज हैं, उनके जो वे ऑफ लिविंग है, उनका वो एक फ्री होना चाहिए और लोग अपने तौर तरीके से जिंदगी जी सके। और जो उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट जो उन्होंने काम करा,
तो ये सारी चीजें गार्डिनर के माइंड को, गार्डिनर के वे ऑफ थिंकिंग को, गार्डिनर के इंटेलेक्ट को काफी हद तक शेप करता है। और हम देखते हैं इस इन सभी कारणों से गार्डिनर के जो एसेज होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, वो बियॉन्ड टाइम होते हैं। मतलब उनके एसेज जिस तरह से पुराने समय में पढ़े जाते थे, आज के समय में भी उसी इंटरेस्ट से इनके एसेज को पढ़ा जाता है। His works continues to inspire, offering insights into life, morality and complexities of human existence. उनके वर्क इंस्पायर करते हैं और हम देखते हैं कि उनके वर्क में जिंदगी के बारे में, मोरालिटी के बारे में और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, एक आदमी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और उन स्टेजेस में अलग अलग तरह की जटिलताएं आती है, अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, समस्याएं आती है। तो उन सभी चीजों को गार्डिनर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एसेज में, अपने राइटिंग्स में प्रेजेंट करा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये एक काफी अच्छे एसेइस्ट जर्नलिस्ट है। रिफ्लेक्टिव एंड ह्यूमरस इनका एसेज होता है। ये जिंदगी के पहलुओं के बारे में लिखते हैं। अल्फा ऑफ द प्लॉ के नाम से जाने जाते हैं। सोसाइटी और ह्यूमन नेचर की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अपने एसेज में बीट, ऑब्जर्वेशन और फिलोसफिकल इंसाइट को बहुत अच्छे तरीके से मिलाते हैं, जिस कारण से इनके एसेज इंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग दोनों होते हैं। द डेली न्यूज के एडिटर रहे हैं। अपने एसेज ऑन सेइंग प्लीज एंड ऑन सेइंग हैंड्स में इन्होंने सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और लैंग्वेज का काफी रिफाइंड यूज करा है, जिसमें पोलाइटनेस, सोशल नॉर्म और एवरीडे इंटरेक्शंस जैसे विषय इनके एसेज के थे। अपने राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ह्यूमरस और सटल आयरनी का यूज करा। इनका जो वर्ल्ड व्यू एक काफी ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू है, जिस कारण से इनके एसेज टाइमलेस होते हैं और अपने एसे में लाइफ, मोरालिटी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताते हैं। अब हम लोग चलते हैं बुक में लिखी गई बातों के बारे में, एक बार उनको उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एजी गार्डिनर, born in 1865 and died in 1946. ओके, सो ही वाज अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे और एसेइस्ट थे ऑफ द स्कूल ऑफ मॉन्टिंग एंड लैम्ब। तो ये मॉन्टिंग और लैम्ब काफी फेमस, काफी वेल नोन राइटर्स रहे हैं, ऐसे ऐसे राइटर रहे हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए एजी गार्डिनर आगे आने वाले समय में लिखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अल्फा ऑफ द प्लॉ के पेन नेम का यूज करके वो लिखते हैं। काफी वाइल्ड राइटर है, काफी ज्यादा इन्होंने लिखा है। इनके कुछ फेमस एसेज की बात करें तो उनका नाम है द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, लीव्स इन द विंड। तो ये तीन एक इनके फेमस कलेक्शन है एसेज के। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, leaves in the wind. So he brings out the significance of most trivial things and communicate knowledge and wisdom in entirely informal, modest, intimate and delightful manner. तो जिंदगी की वो चीजें जो हम समझते हैं बेकार है, जो उतनी यूज की नहीं है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उन चीजों में ये इम्पोर्टेंस ढूंढते हैं और विजडम, नॉलेज को भी उसमें कहीं ना कहीं जोड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रिवियल चीजों को कम्युनिकेट करते हैं पूरी तरह से इनफॉर्मल लैंग्वेज में। एक ऐसा लैंग्वेज जो आम बोलचाल की भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन दिखता है, इंटीमेसी है, मॉडेस्टी है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल वो तरीका होता है जिसमें हम अपने दोस्त लोग से, अपने फैमिली फ्रेंड से बात करते हैं और बड़े ही चीयरफुल, बड़े ही हंसमुख तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं अपने एसेज में। हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ गार्डिनर्स ग्रेटनेस एज अ पर्सनल एसेज। तो वो एक पर्सनल एसेज के रूप में है, जो कि एक ऐसे एसेज लिखते हैं, जब आप उस एसेज को पढ़ोगे देन यू विल फील लाइक दैट यू आर टॉकिंग टू सम ऑफ योर फ्रेंड। तो गार्डिनर का जो एसे स्टाइल है, जो एसे राइटिंग का जो स्टाइल है, वो इजी है, आसान है, क्लियर है, लूसिड है और फ्लेक्सिबल है। मतलब पूरी तरह से ये रीडर्स फ्रेंडली है, इजी है, आसान है, सिंपल है, क्लियर है, फ्लेक्सिबल है। मतलब रूल्स के हिसाब से एकदम चले वैसा भी नहीं है, रिफाइंड है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लिखते हैं। ही मॉड्यूलेट्स हिज एसेज टू हिज चेंजिंग मूड्स,
चैटी, रिफ्लेक्टिव, इंथुजियास्टिक एंड ऑब्जर्वेंट। तो ये सारे क्वालिटीज इनके प्रोज के हैं, जहाँ पे ये डिफरेंट मूड्स को चेंज करेंगे। ऐसा लिखेंगे जैसे बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को अपने एसेज में प्रेजेंट करते हैं। इंथुजियास्टिक है, जोशीले हैं, और वो जोशीला जो इनका बिहेवियर है वो इनके एसेज में दिखता है। चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उन ऑब्जर्व की हुई चीजों को ये प्रॉपरली अपने वर्क में डालते हैं। His vocabulary is drawn from common everyday speech, and his language is dignified and yet mostly within the reach even of moderately read readers। तो उनका जो वोकैबलरी है, जो वो अपने एसेज में वर्ड यूज करते हैं, वो डेली लाइफ से वर्ड को उठाते हैं और उसको यूज करते हैं। लैंग्वेज काफी रिफाइंड वे में यूज करते हैं, और उनका जो लैंग्वेज है वो एक आम रीडर जो है, एक जो नॉर्मल रीडर है, वो भी उसको अच्छे तरीके से समझ पाता है। बट वेन ही हैज टू मेड render his impression of the beauty, mastery, and sublimity of nature, his words are clothed with beauty and color and picaresqueness. The sentences have amplitude and rhythm, and the images became more frequent, vivid, and of refreshing charm and grace। देखो, ऐसे तो वो वोकेबलरी नॉर्मल डे लाइफ से उठाते हैं, बट ऐसा है कि जब उनको अपनी ब्यूटी दिखानी होती है, जब अपने एसेज में ब्यूटी डालना होता है, उसको और बेहतर करना होता है, थोड़ा सबलाइम करना होता है। सबलाइम के बारे में हमने बोला था कि द क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी गुड। तो उसको हम सब्लिमिटी के नाम से बुलाते हैं लिटरेचर के फील्ड में। तो जब इनको ब्यूटी देना होता है, जब इसको और बेहतर वर्क बनाना होता है, तो ये अपने वर्ड्स में क्या करते हैं, ब्यूटी के है ना, मतलब उसको वर्ड्स को और ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वर्ड्स में ब्यूटी आ जाए, कलर आ जाए, पिकारेस्क्यू की क्वालिटीज आ जाए, सेंटेंसेस में राइम रिदम की का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। मोर इमेजरी टाइप ऑफ वर्ड्स विल बी यूज्ड। इनका जो चार्म होगा, इनका जो एक ग्रेसफुलनेस आ जाएगा। मतलब वर्ड्स को बहुत ही ब्यूटीफुल्ली काफी अरेंज करके, इमेजिन एज एन इमेजरी, एज अ रिदम, ये सिंपल वर्ड्स को ही बड़े ही अच्छे तरीके से यूज करके उस वर्ड्स के थ्रू वर्क को खास बनाते हैं। ही हैज नो मैनरिज्म, no trace of any effort to be striking, yet he always select the precise and vivid words and use it with the most स्टेलिंग इफेक्ट। तो ये कोई मैनरिज्म पे फोकस नहीं करते हैं, जबरदस्ती चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, ये सिंपल से वर्ड्स को उठाते हैं, ऐसे वर्ड्स को उठाते हैं जो कि थोड़े विविड हो, थोड़ा की इमेजरी टाइप के हो, जो कि एक बहुत सारी इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हो, और उन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही रिफाइंड तरीके से यूज करके अपने वर्क में एक अच्छा इफेक्ट डालता है, जिसे कहते हैं ना धांसू इफेक्ट डालते हैं। तो वो चीज इनके वर्क में देखने को मिलता है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्टिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अपने वर्ड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके ये अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी लैंग्वेज के एक अच्छे स्टाइलिस्टिक्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।